जी माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतान। हरे कृष्णा माता जी। सभी माता जी को, सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम मेरा। और हम सभी वैष्णव भक्त से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आप लोग की तरह तो बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन आप लोग आशीर्वाद दीजिए जो मैं कुछ बोल पाऊं, भगवान का गुणगान कर सकूं। तो आप लोग आशीर्वाद हमें दीजिए। माता जी कहाँ से स्टार्ट होगी माता जी? पेज नंबर 193 है मेरी बुक में, तो सेकंड पैराग्राफ का 7th लाइन। हम अवतार को इस प्रकार स्वीकार नहीं करते। आपकी बुक में शायद कोई और पेज पे हो, 193 पेज है मेरी बुक में। तो मिल गया माता जी? 169 भी हो सकता है माता जी। यहाँ श्रीमद् भागवत में अवतारों की एक सूची नहीं, पैराग्राफ के स्टार्टिंग में लिखा है भगवान चैतन्य श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग के अवतार हैं और वैदिक साहित्य में उनका वर्णन आता है। अच्छा अच्छा जी माता जी। उसमें 7th लाइन से है, हम अवतार को इस प्रकार स्वीकार नहीं करते। आप स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं, इस पैराग्राफ की शुरुआत से आप कर सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग के अवतार हैं और वैदिक साहित्य का उनका वर्णन आता है। हम किसी को तब तक अवतार नहीं मान सकते हैं जब तक उस व्यक्ति में शास्त्रों में दिए गए लक्षण न पाए जाए। हम मन माने ही मतों के आधार पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को एक अवतार नहीं मान लेते हैं। आजकल तो यह एक प्रथा अर्थात फैशन सा हो गया है कि कोई भी मनुष्य आकर कह सकता है कि वह भगवान है या भगवान का एक अवतार है, और कुछ मूर्ख तथा धूर्त लोग उसको ऐसा मान भी लेंगे, अरे वह भगवान है। हम अवतार को इस प्रकार स्वीकार नहीं करते। हम लोग वेदों में प्रमाण मांगते हैं और अवतार का वर्णन वेदों में दिए गए वर्णों में मेल खाना चाहिए, तभी हम उसको अवतार मानते हैं। वे इस स्थान पर प्रकट होंगे, उनका ऐसा रूप होगा और वे इस प्रकार कर्म करेंगे। वैदिक प्रमाण का यही स्वरूप है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग के अवतार हैं और वैदिक साहित्य में उनका वर्णन आता है। तो वैदिक साहित्य मतलब श्रीमद् भागवतम में तो अवतारों का मतलब बताया गया है। तो उसमें मतलब चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है कि वो कल की अवतार मतलब कलयुग में उनका अवतार होगी चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो हम किसी
हम किसी को तब तक अवतार नहीं मान सकते हैं। मतलब जो मूर्ख लोग हैं वो कहते हैं कि जो जब तक मैं अवतार नहीं मान सकता हूँ, मतलब जब तक वैदिक अवतार नहीं मान सकते हैं, जब तक व्यक्ति में शास्त्रों में दिए गए मतलब लक्षण न पाए, शास्त्रों में लक्षण नहीं पाए। तो यहाँ तो शास्त्रों में दिया हुआ है, प्रमाणिक रूप से दिया हुआ है, श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है, मतलब भगवान के 10 अवतार के बारे में भी दिया हुआ है और कल की अवतार के बारे में दिया हुआ है और कलयुग के में जो चैतन्य महाप्रभु आए थे उसके अवतार में भी दिए हुआ है। तो इसमें यही बता रहे हैं। नहीं मान सकते। आज एक मतलब अभी के समय में एक प्रथा हो गया है कि कोई भी इंसान मतलब भगवान को भगवान नहीं मान रहे, लेकिन जो गुरु है सॉरी माता जी, थोड़ा 2 मिनट मुझे फोन आ रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सॉरी माता जी। हरे कृष्ण सभी सो रखे है ना, प्रभु जी का फोन आ रहा था, फिर उठा के मेरे को देना पड़ा। सॉरी माता जी। तो अभी मतलब अभी के समय में हो रहा है ना कि भगवान को इंसान भगवान नहीं मानते, लेकिन जो गुरु है, जो ठग है, तो उसको लोग मनुष्य उसको मतलब कहते हैं कि ये साक्षात यही भगवान है। तो अभी के समय में यही हो रहा है कि मतलब ठग गुरु को लोग भगवान मान रहे हैं, जो प्रमाणिक गुरु है उसको गुरु भी नहीं मान रहे और भगवान को भगवान भी नहीं मान रहे। तो यहाँ यही बताया गया है, ऐसा इंसान मूर्ख है जो ये चीज को मान नहीं रहे हैं। तो हम आगे पढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में अवतारों की एक सूची है और उसमें बुद्ध देव के नाम का वर्णन आता है। यह श्रीमद् भागवतम 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया था और वह भविष्य में होने वाले विभिन्न अवतारों के नामों का वर्णन करता है। श्रीमद् भागवतम कहता है कि भविष्य में भगवान श्री बुद्ध देव के रूप में प्रकट होंगे। उनकी माँ का नाम अंजन होगा और वे गया नामक स्थान में प्रकट होंगे। तो श्री बुद्ध देव 2600 वर्ष पूर्व हुए थे। श्रीमद् भागवतम जो कि 5000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्णन करती थी कि वे भविष्य में प्रकट होंगे। उसी प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का भी वर्णन आता है और इसी तरह कलयुग के अंतिम अवतार का भी श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है। महावर्णन आता है कि इस कलयुग के अंतिम अवतार कलिक है और वे संभल नामक स्थान में विष्णु यश नामक के ब्राह्मण के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इस नाम का भारत में एक स्थान है और संभवतः यह भगवान प्रकट हो। तो यहाँ पर बता रहा है श्रीमद् भागवतम में अवतारों की एक सूची है। तो श्रीमद् भागवतम में अवतार 10 अवतार का वर्णन किया गया है। तो उसमें से एक बुद्ध अवतार भी 9वें अवतार में बुद्ध अवतार आते हैं। बुद्ध अवतार तो मतलब यहाँ बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम में 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया था। तो मतलब श्रीमद् भागवतम में 5000 वर्ष पूर्व ही मतलब भविष्यवाणी हुई थी कि से मतलब बुद्ध भगवान का अवतार होगा और वो गया नामक स्थान मतलब उनका जन्म होगा और उनकी माँ का नाम अंजन होगा। लेकिन श्री बुद्ध 2600 वर्ष पूर्व हुए थे, मतलब 2600 पूर्व भगवान बुद्ध भगवान हुए, लेकिन 5000 वर्ष पहले ही भागवतम में ये चीज का भविष्यवाणी किया गया था। और ये भी चीज बताया गया है इसमें
कि उसी प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु का भी बताया गया है, भागवतम में वर्णन किया गया है कि इसी तरह मतलब भगवान भी मतलब कलयुग का भी अवतार का मतलब भविष्यवाणी था भागवतम में कि चैतन्य महाप्रभु आएंगे, और इसी तरह कलयुग के अंतिम अवतार का भी वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम में कि मतलब कल की अवतार मतलब कलयुग के अंतिम में अवतार कल की अवतार आएगी, और वे संभल नामक स्थान में विष्णु यश नामक के ब्राह्मण के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। वो मतलब कल की अवतार जो आएगी वो विष्णु यश नामक के ब्राह्मण जो हैं उनके पुत्र के रूप में वो प्रकट होंगे, और इस नाम का भारत में एक स्थान है, मतलब इस नाम का एक स्थान है जो कल की अवतार है जो आएंगे संभल नामक गांव नामक स्थान पर, और विष्णु यश के ब्राह्मण के पुत्र के रूप में वो आएंगे, और इस नाम का भारत में एक स्थान है और संभवतः यहाँ भगवान प्रकट होंगे। मतलब कल की अवतार जो है सो संभल गांव नामक स्थान में प्रकट होंगे। वो मतलब भगवत गीता में भविष्यवाणी की गई है। सही बोल रही हूँ माता जी? सही जी माता जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो अवतार का वर्णन उपनिषद श्रीमद् भागवतम महाभारत और अन्य वैदिक साहित्य में दिए गए वर्णों से मेल खाना चाहिए। इस प्रकार वैदिक साहित्य के परमाणु और शिला जीव गोस्वामी जैसे महान प्रकांड गोस्वामी के भाष्य के आधार पर जो संसार के सर्वोच्च विद्वान और दार्शनिक थे, हम भगवान श्री चैतन्य को श्री कृष्ण के एक अवतार के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो अवतार का वर्णन उपनिषद मतलब उपनिषद में श्रीमद् भागवतम में महाभारत में और अन्य वैदिक साहित्य में दिए गए हैं। मतलब अवतारों का उपनिषद दिए गए हैं और वर्णन में मेल खाना चाहिए। मतलब उनसे मतलब वैदिक साहित्य में मतलब उपनिषद और श्रीमद् भागवतम महाभारत में वैदिक साहित्य से दिए गए वर्णों से मेल खाना चाहिए। मतलब वैदिक साहित्य में भी ये चीज का मतलब वर्णन होना चाहिए, मतलब अवतारों का। और इस प्रकार वैदिक साहित्य के परमाणु और शिला गोस्वामी, वैदिक साहित्य में तो ये प्रमाण है ही अवतारों का, लेकिन शिला जीव गोस्वामी जैसे महान प्रकांड गोस्वामी भी भाष्य कर आधार पर जो संसार के सर्वोच्च विद्वान मतलब वो भी बोल रहे हैं कि हम भगवान श्री चैतन्य को श्री कृष्ण के अवतार हम मानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण तो यहाँ पर बता रहे हैं जो 10 अवतार हैं वो विष्णु शिरोगर्भधारी मतलब है जो उनके मतलब वो अवतार है, मतलब उनमें से वो 10 अवतार निकले हैं। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु है ना वो मतलब कृष्ण के अवतार है। वो मतलब राधा और कृष्ण के उगल रूप वो अवतार है। लेकिन जो वो 10 अवतार है वो विष्णु जो दक्षाई विष्णु है ना उनसे प्रकट हुआ है। जैसे बुद्ध अवतार है, नरसिंह अवतार है, कच्छप अवतार है और जो भी अवतार है सो वो मतलब उन्हीं से प्रकट हुई है। बाकी जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो कृष्ण से प्रकट हुई है। तो यहाँ ये बता रहे हैं श्री चैतन्य श्री कृष्ण का एक अवतार के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी महाराज जो है शिला जीव गोस्वामी महाराज है वह चैतन्य प्रभु को श्री कृष्ण के रूप में मतलब स्वीकार कर रहे हैं। तो हमें भी ये चीजें मतलब जब गोस्वामियों स्वीकार कर रहे हैं तो हम लोग को तो स्वीकार है ही ये चीज। तो हम आगे पढ़ रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य क्यों प्रकट हुए भगवान श्री चैतन्य क्यों प्रकट हुए? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी सेवा में संलग्न हो जाओ। मैं पापों के कारण मिलने वाली सभी फलों को तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस भौतिक जगत में इस बद्ध जीव में हम केवल पाप में फलों की सृष्टि कर रहे हैं। इसके लिए अतिरिक्त और कोई कार्य
कार्य ही नहीं, पापों के फल के कारण ही हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है। यदि हमारे पापों के फल समाप्त हो जाए तो हमको एक भौतिक शरीर न लेना पड़ता हमें एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भगवान श्री चैतन्य क्यों प्रकट हुए हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बद्ध जीव को, पतितों को मतलब शुद्ध करने के लिए, मतलब जो बद्ध जीव है उसको भगवान से मिलाने के लिए वो प्रकट लिए हैं। और यहाँ पर ही बता रहे हैं यहाँ पर ही गीता में भी भगवान बता रहे हैं 18 अध्याय के 66 श्लोक में बता रहे, सर्वधर्म परित्यज्य मामें सर्वं वर्ज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष यस्यामि महाश्रुच। तो भगवान कहते हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करके मेरे शरण में आओ और मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो भगवान तो ये गीता में बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि तुम सारे धर्मों को त्याग कर तुम मेरे पास आओ तो हम सारे पापों को हम जितना भी तुम्हारा पाप है वो हम नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो भगवान ये चीज बता रहे हैं गीता में। तो यहाँ पर यह है कि इसके अतिरिक्त तो कोई कार्य ही नहीं, पापों के फल के कारण ही हमें यह शरीर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि जो हम पाप कर रहे हैं, जो हम पाप करे हैं पिछले जन्म में, जो हम पाप करे हैं तो वो कर्म के अनुसार ही मेरा मतलब शरीर मिलता है, और शरीर मिलता है और पाप मिलता है उसको, मतलब पाप के कारण ही, कर्म के कारण ही हमको शरीर मिलता है, प्राप्त हुआ है। यदि हमारे पापों के फल समाप्त हो जाते हैं तो एक भौतिक शरीर न लेना पड़ता है, हमें एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है। तो हमें मतलब पाप को कैसे समाप्त करना पड़ेगा? पाप को तो भगवान के मतलब सेवा में लगाएंगे, भक्ति में लगाएंगे और भगवान का नाम लेंगे, जब भी पाप खत्म हो सकता है, जब भी मेरा शरीर आध्यात्मिक हो सकता है। तो हमें जो भौतिक शरीर है उसको भौतिक शरीर में नहीं रखकर हमें आध्यात्मिक शरीर में, मतलब आध्यात्मिक जगत में हमें लगाना है ये शरीर को, और भगवान के सेवा में संलग्न करना है, और भगवान को हर एक कार्य से जोड़ना है, एक कार्य से निमित्त करना है, जब भी ये शरीर, भौतिक शरीर हमें आध्यात्मिक जगत मतलब शरीर हो सकता है, लेना पड़ता है, हमें एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है। माता जी सही बोल रही हूँ? आप लोग कुछ ऐड करना चाहोगे तो कर सकते हो माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आप बहुत ही अच्छा बोल रहे हो। यहाँ पे मतलब प्रभुपाद जी हमें यही समझाना चाहते हैं कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं। जैसे पहले के पैराग्राफ में भगवान हमें प्रभुपाद जी हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि हम किसी को भगवान नहीं मान सकते जब तक वैदिक प्रमाण हमारे पास ना हो, कि हम किसी को भी भगवान का अवतार नहीं मान सकते। जैसे कि वेदों शास्त्रों में कहा गया है ना, जैसे पहले लिखा हुआ है कि आजकल तो ये प्रथा का फैशन सा हो गया है कि कोई भी मनुष्य आकर ये कह सकता है कि मैं भगवान हूँ। जैसे कि हम लोग देखते ही है संसारिक दुनिया में, संसार में हम लोग देखते ही हैं कि जैसे महात्मा होते हैं वो मतलब जिससे जादू करके कुछ भी चीज प्रकट कर देते हैं, या कहते हैं कि तुम ये कर्म कांड करोगे तो तुम्हारे ये कष्ट दूर हो जाएंगे। या हम देखते हैं कि छोटे छोटे गांव में न्यूज चैनल्स में हम देखते भी हैं कि जैसे ओझा होते हैं या तांत्रिक बाबा जो भी होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी ये नस दबाने से या तुम ये कर लो तो तुम्हारे जो भूत प्रेत हैं या जो भी कष्ट है तुम्हारे उस सबका निवारण में तो मतलब चुटकी बजा के कर देते हैं, या मतलब एक फूंक मार के कर देते हैं। तो वही चीज प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि हमें अज्ञानता के वश में ना होकर हमें ज्ञान के मतलब वैदिक साहित्यों की, प्रामाणिक साहित्यों के आधार पर हमें ये जज करना चाहिए कि भगवान है क्या, भगवान है कौन। मतलब हमें भगवान को समझना है। जब तक हम भगवान को समझेंगे नहीं, हम उनसे प्रेम कैसे करेंगे। तो प्रभुपाद जी हमें यही समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हमें पहले भगवान को प्रामाणिकता से गुरु की शरण में जाके उनकी शिक्षाओं के आधार पर हमें भगवान को तत्व से जानना पड़ेगा, तभी हम उनके पूर्ण रूप से शरणागत हो सकते हैं। और जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी हमें ये बता रहे हैं कि यदि हमारे पापों के फल समाप्त हो जाते हैं तो हमको एक भौतिक शरीर ना लेना पड़ता, हमें एक आध्यात्मिक प्राप्त हो जाता। यानी यहाँ पे यही बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट हुए। जैसे अद्वैताचार्य थे, जब उन्होंने देखा कि मतलब भगवान को सब लोग भूल चुके, पूरे जोरों पे हैं, तब उन्होंने भगवान से
अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि जब भी धर्म की हानि होती है और पाप का कहते हैं ना, जब पाप बढ़ जाता है तो मैं धरती पे अवतरित होता हूँ लोगों का कल्याण करने के लिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं कि भगवान तभी प्रकट होते हैं जब बहुत ज्यादा अधर्म बढ़ जाता है, और हमें धर्म क्या है यही चीज सीखनी है। प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं कि हमें इतने तो मतलब विवेक होना चाहिए हमें कि सही गलत क्या है, भगवान को तत्व से जान सके, भगवान को समझ सके। हरे कृष्ण माता जी, आप कंटिन्यू कीजिए माता जी। आध्यात्मिक शरीर क्या होता है? आध्यात्मिक शरीर वह शरीर है जो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से मुक्त हो। वह शरीर सच्चिदानंद है। विभिन्न इच्छाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के शरीरों की सृष्टि होती है। जब तक विभिन्न प्रकार के सुखों के लिए हमारी इच्छाएं बनी रहेगी तब तक हमें विविध प्रकार के भौतिक शरीर स्वीकार करने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण अर्थात भगवान इतने दयालु हैं कि हम जो कुछ भी चाहते हैं वे दे देते हैं। यदि हम शेर का शरीर चाहे जिसमें शेर के समान बल हो और ऐसे दांत हो जिनके द्वारा पशु को पकड़कर उसके ताजे रक्त का पान किया जा सके, तो श्री कृष्ण हमको वह अवसर भी देंगे। और यदि हम एक संत अर्थात भगवान की सेवा में संलग्न भक्त का शरीर चाहते हैं तो भगवान हमको वैसा ही शरीर देंगे। यह श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। तो आध्यात्मिक शरीर क्या होता है? आध्यात्मिक शरीर वह शरीर है जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो, जो जन्म मृत्यु और जरा व्याधि है उससे मुक्त हो। तो जब भौतिक संसार में हम रहते हैं तो जन्म लेते ही हैं, और जन्म लेंगे तो मृत्यु होना ही होना है, और जन्म लेंगे तो मतलब जरा व्याधि मतलब बुढ़ापा आएगा ही, दुख आएगा ही और मृत्यु होगा ही। जब तक हम भौतिक संसार में रहेंगे तो ये चीज से हम कभी निवारण नहीं हो पाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक शरीर में रहेंगे तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि आध्यात्मिक शरीर यही होता है जो जन्म मृत्यु से परे होता है, ऊपर होता है। और गीता में भी ये बताया गया है, 15 अध्याय के 8वां श्लोक में बताया गया है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना दैविक गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक हो जाता है, जहाँ तक उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है और आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है, और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समस्त आने पर यह शरीर त्यागना होता है। यहाँ यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वाहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने की कष्टी अर्थात जीवन का संघर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर ही बताया गया है। तो इसमें गीता में बिल्ली का और यहाँ पर ही बिल्ली और कुत्ते का उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद जी, और यहाँ पर ही एक शेर का उदाहरण दिए हैं। यहाँ पर ही एक शेर का प्रभुपाद जी उदाहरण दिए हैं कि यदि हम शेर का शरीर चाहे जिसमें शेर के समान बल हो और ऐसे दांत हो जिनके द्वारा पशु को पकड़कर उसे ताजे रक्त का पान किया जाए, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान इतने दयालु है कि हम जो चीज भगवान से चाहते हैं वो भगवान देने को तैयार रहते हैं। भगवान इतने दयालु है कि हम जो भी कुछ मांगते हैं, पशु का यो मतलब जब हम
पशु को पकड़ कर उसे मतलब खाएंगे, मारेंगे, तो भगवान उसके लिए शेर मतलब शेर, कुत्ते, बिल्ली बना देते हैं। लेकिन हम वही शरीर से वही शरीर से पशु का शिकार नहीं करके हम एक संत अर्थात भगवान की सेवा में संलग्न मतलब अर्थात शरीर को हम अपने शरीर को भगवान के संलग्न और सेवा में लगा देंगे, तो भगवान हमको ऐसा ही शरीर देंगे। मतलब भगवान मतलब संत संत अर्थात संत जैसा शरीर देंगे जो भगवान के सेवा में और भगवान के सेवा में संलग्न में और भक्ति में लगाएंगे, तो भगवान हमें मनुष्य मतलब वैसा ही शरीर देंगे। बाकी जो पशु के पकड़ कर खाने में हम अपना शरीर लगाएंगे तो भगवान मतलब पशु ही बनाएंगे, पशु पक्षी ही बनाएंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये चीज का वर्णन कर रहे हैं। तो इसे श्रीमद् भागवत में भी ये भगवत गीता में भी कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की विधि अर्थात योग में संलग्न हो और किसी प्रकार उस विधि को पूर्ण करने में असफल रह जाए तो उसे एक दूसरा अवसर दिया जाता है। उस व्यक्ति का विशुद्ध ब्राह्मण अथवा धनी मनुष्य के परिवार में जन्म होता है, और यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि उसे ऐसे परिवार में जन्म मिले तो उसे आत्म साक्षात्कार का महत्व समझने की समस्त सुविधाएं प्राप्त होती है। जीवन के आरंभ से ही हमारे कृष्ण भावना भावित बालक यह अवसर प्राप्त कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान नाम कीर्तन का नित्य करना सीखा जाए। तो जब वे बड़े होंगे तो उनमें परिवर्तन नहीं आएगा, परंतु वे स्वतः ही प्रगति करेंगे। यह बालक अत्यंत सौभाग्यशाली है, चाहे उनका जन्म अमेरिका में हुआ हो अथवा यूरोप में बालक प्रगति मिलेगा ही। यदि एक शिशु भक्तों के परिवार में जन्म लेता है तो इसका अर्थ हुआ कि उसने अपने पिछले जन्म में योग की विधि का पालन किया था, परंतु किसी संयोगवश वह उस विधि को पूरा नहीं कर सका। इसलिए बालक को दूसरा अवसर दिया जाता है जिससे वह उत्तम माता पिता की देख रेख में आगे उन्नति करे। इस प्रकार जैसे ही व्यक्ति भगवत भावनामृत में अपने विकास को पूर्ण कर लेता है तब उसको फिर इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता है, परंतु वह वैकुंठ जगत में लौट जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं 4.9 यदि कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की विधि अर्थात योग में संलग्न हो और किसी विधि को पूर्ण करने में असफल, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की विधि अर्थात योग में संलग्न हो और वो किसी विधि को पूर्ण करने में असफल हो जाए, मतलब जो भक्ति कर रहा है तो किसी भी वजह से वो भक्ति मतलब उनका भक्ति अधूरा रह जाए और अधूरा रह जाए, असफल रह जाए, उसे एक दूसरा अवसर मतलब फिर भगवान उनको दूसरा जन्म देते हैं, फिर मनुष्य जन्म में देते हैं और फिर से मतलब अवसर देते हैं भक्ति करने का। उनका जो भक्ति मतलब असफल हो जाता है इस जन्म में, जैसे हम इस जन्म में भक्ति कर रहे हैं लेकिन मेरा भक्ति छूट जाएगा, तो फिर भगवान हमको दूसरा अवसर भी देते हैं, तीसरा अवसर भी देते हैं कि मतलब पूरा करने के लिए। तो ये जो भक्ति है तो मतलब इस समय में जो हम छोड़े हैं 2%, तो हमें भगवान अगले जन्म में 2% से ही चालू करेंगे, बल्कि मतलब उसको कम नहीं करेंगे। और जो भौतिक जगत का जो पाप पुण्य है वो तो भगवान नष्ट कर देते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत का है वो तो भगवान वहीं से जहाँ से खत्म होगा वहीं से शुरू करेंगे। तो यहीं पर बता रहे हैं भगवान कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की विधि में अर्थात योग में संलग्न और किसी प्रकार विधि को पूर्ण करने में असफल रह जाए तो उसे एक दूसरा अवसर दिया जाता है। उस व्यक्ति का विशुद्ध ब्राह्मण अथवा धनी मनुष्य मतलब वैसा व्यक्ति को भगवान दूसरे जन्म में ब्राह्मण घर में या धनी घर में मतलब जन्म देते हैं कि वो व्यक्ति ना कि सही तौर तरीका से भक्ति भगवान का कर पाए, मतलब ना धन का कमी हो और ना भक्ति का, मतलब ब्राह्मण घर में धनी घर में देंगे तो ना धन का कमी होगा और ना बुद्धि का कमी होगा,
और वो मतलब व्यक्ति अपना भक्ति पूरा कर पाएगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ ये बता रहे हैं, और जीवन के आरंभ से ही हमारी कृष्ण भावना भाव तो जन्म मिलेंगे तो उसे आत्म साक्षात्कार का महत्व समझने की समस्त सुविधाएं मतलब जब ब्राह्मण के घर में वो जन्म लेगा तो उनका आत्म साक्षात्कार एवं महत्व समझने की समस्त सुविधाएं प्राप्त होगी। जीवन के आरंभ से ही हमारे कृष्ण भावना भावित बालक यह अवसर प्राप्त करेंगे। मतलब वो बचपन से ही कृष्ण भावना भावित का मतलब कृष्ण भावना भावित का शुभ अवसर प्राप्त करेगा। वो बच्चा मतलब शुरू से ही, जैसे अभी हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे को ही मतलब जो गोद में रहता है और उसी को बच्चे को वो लेकर बंदी लाते हैं, तो बच्चा तो शुरू से ये चीज देखेगा, तो वो चीज तो वो शुरू से ही समझेगा। फिर वो बड़ा भी होगा ना तो ये चीज को नहीं नकारेगा। लेकिन हम ये चीज को अभी देखें कि बड़े बच्चे जब अभी 10 साल 12 साल और 15 साल के बच्चे को हम ये चीज में जोड़ सके भक्ति में, तो वो चीज को वो नकार देगा, वो चीज को ये नहीं समझ पाएगा। लेकिन हम शुरू से जन्म से ही वो बच्चा को करें तो बच्चा मतलब भगवान की ओर उसका शुभ लाभ मतलब दुगुना उसको मतलब अवसर मिल रहा है, माता पिता की तरफ से भी मिल रहा है और वो खुद करेगा ये चीज, तो उसको मतलब दोनों तरफ से अवसर मिल रहा है। तो यहाँ ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, चाहे उनका जन्म अमेरिका में हुआ हो या यूरोप में हुआ हो, मतलब कहीं भी हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अमेरिका में हुआ हो या अथवा यूरोप में हुआ हो, बालक प्रगति करेंगे ही। वो शुरू से बचपन से भक्ति में लगे रहेंगे ना, तो बच्चे कहीं भी रहेंगे, अमेरिका में रहेंगे या यूरोप में रहेंगे, वो प्रगति करेंगे ही, यदि उनके माता पिता भक्त हो तो, अथवा उनके माता पिता भक्त होंगे जब भी बच्चे प्रगति करेंगे, अन्यथा प्रगति नहीं करेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि अपने इस पिछले जन्म में योग की विधि का पालन किया था परंतु किसी संयोगवश विधि को पूरा नहीं कर पाया था। तो वही बात है कि वो पिछले जन्म में ये अपना जो भक्ति है वो पूरा कर नहीं पाया था, किसी संयोगवश, तो उस विधि को पूरा नहीं कर पाया था, इसीलिए बालक का दूसरा अवसर दिया जाता है, जिसे जिसे वह उत्तम माता पिता की देख रेख में आगे उन्नति करे। मतलब उत्तम माता पिता जो सबसे अच्छे माता पिता है, जो भौतिक संसार से न जोड़कर, भौतिक संसार में तो रहते हैं लेकिन वो चीज से अभी के माता पिता क्या चाहते हैं कि भौतिक संसार में तो रहे लेकिन वो चीज से ऊपर रहे, वो चीज में मतलब उनका दिल दिमाग नहीं लगे। लेकिन आजकल कितनों भी बोलो करो फिर भी दिल दिमाग कहीं ना कहीं बच्चे का हो ही जाता है। तो वही बता रहे हैं कि जिससे वह उत्तम माता पिता की देख रेख में आगे उन्नति करे। इस प्रकार जैसे ही व्यक्ति भगवत भावना मृत में अपने विकास को पूर्ण कर लेता है तब उसको फिर से एक भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो फिर वो जो उनका संयोग बस जो मतलब पालन नहीं कर पाए थे पिछले जन्म में, जो मतलब उनका भक्ति रुक गया था, तो उत्तम माता पिता के अंडर में आकर वो भक्ति करेंगे, इस प्रकार करेंगे ना तो वो भगवान मतलब भावना मृत के अपने विकास को पूर्ण कर लेंगे, तो वो उसको फिर से भौतिक जगत में जन्म लेना नहीं पड़ेगा, फिर भौतिक शरीर को नहीं मतलब भौतिक शरीर में जन्म लेना नहीं पड़ेगा, वो आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ यही बता रहे। विनीता माता जी आप कुछ जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ सकते हैं, मैं सही बोल रही माता जी? हरे कृष्णा, सभी भक्तों को प्रणाम। माता जी बहुत सुंदर से बता रही है, इतना धीरे धीरे बढ़िया से पढ़ रही है ना, एकदम बिल्कुल शब्द एकदम क्लियर, बहुत सुंदर से पढ़ रही है। आप करिए माता जी, बहुत अच्छा करिए। तो श्रीमद् भागवत में कहते हैं 4.9 में, जन्म कर्म च में दिव्य मेवा यो वेत्ति तत्वत तैकत्वा देह पूर्ण जन्म नेति ममेति सो अर्जुना। तो हे अर्जुन, यदि कोई मेरे जन्म तिरुभाव और कार्यों को समझ लेता है तो केवल ऐसा समझने के कारण ही उसको यह शरीर त्यागने के पश्चात वैकुंठ जगत में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर कितना सुंदर शब्द लिखे हैं कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई मेरे जन्म तिरुभाव और कार्यों को समझ लेते हैं, मतलब जन्म को समझ लेते हैं, उनको तिरुभाव को समझ लेते हैं, उनको कार्यों को मतलब रूप गुण लीला को समझ लेते हैं कि भगवान मतलब ये धरती पर अवतरित लिए हैं, किस लिए लिए हैं, और मतलब जो भौतिक संसार के लोग हैं, जो अभक्त है, जो मूर्ख है, जो मूढ़ है,
उसी के लिए तो अवतरित लेते हैं भगवान, उसी को समझाने के लिए तो अवतरित लेते हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान नहीं समझ पाता है कि हाँ भगवान भी है। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर शब्द लिखे हैं और भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जन्म तिरोभाव कार्यों को समझ लेता है तो वह केवल ऐसा समझने के कारण उसको यह शरीर त्यागने के पश्चात वैकुंठ जगत में जन्म का अवसर मिलता है। बताओ कितना सुंदर कि कोई भी भगवान के जन्म तिरोभाव के लिए मतलब समझ जाएगा तो उसको वैकुंठ भगवान डायरेक्ट वैकुंठ का अवसर प्रदान करेंगे। प्रभुपाद जी का धन्यवाद देना चाहिए। बिल्कुल हमें यह शरीर त्यागना ही पड़ेगा, आज कल या परसों हम इससे बच नहीं सकते हैं, परंतु जिसने श्री कृष्ण को समझ लिया है उसे पूर्ण भौतिक शरीर नहीं लेना पड़ेगा, वह सीधे ही वैकुंठ जगत को जाता है और किसी एक वैकुंठ लोक में जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे ही किसी को यह भौतिक शरीर मिलता है, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है कि वह शरीर भारत में है, चंद्रमा में है, सूर्य में है, ब्रह्मलोक में है, अथवा इस भौतिक जगत में कहीं भी है। उसे यह जानना चाहिए कि यह उसके पापों के कारण ही है। पापों की कई कई कोटियां है और उसके अनुसार ही मनुष्य को भौतिक शरीर मिलता है। इसलिए हमारी वास्तविक समस्या यह नहीं है कि हम आहार, निद्रा, भय, आत्मरक्षा और मैथुन किस प्रकार करें। हमारी वास्तविक समस्या तो यह है कि कैसे हम वह शरीर प्राप्त करें जो भौतिक नहीं वरना आध्यात्मिक हो। प्रभुपाद देखिए कितना सुंदर यहाँ शब्द लिख रहे हैं। सभी प्रकार की समस्याओं का यही चरम हल है, जो तो श्री कृष्ण निश्चित आश्वासन देते हैं कि यदि कोई उनकी शरण में आ जाए, यदि कोई पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त बन जाए तो वे सब प्रकार के पापों के फलों की उनकी रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान तो अर्जुन से कह ही रहे हैं कि जन तिरोभाव कार्यों को समझ लेगा तो उसको मतलब ये भौतिक शरीर त्यागने के पश्चात वो वैकुंठ जगत में जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसे वो शरीर भारत में मतलब भौतिक शरीर मिलता है, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है कि वह शरीर भारत में हो या चंद्रमा में हो या सूर्य में। मतलब तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें यह शरीर त्यागना ही पड़ेगा, आज न कल परसों हमें ये शरीर मिला है, ये जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होना ही होना है, तो हमें ये त्यागना ही है, बच नहीं सकते हैं इससे हम। परंतु जिसने श्री कृष्ण को समझ लिया उन्हें पुनः भौतिक शरीर नहीं लेना पड़ेगा। तो हमें ये शरीर जन्म लिए हैं तो हमें ये शरीर त्यागना ही पड़ेगा। लेकिन हम ये शरीर में भगवान को समझ लेंगे, भगवान को जान जाएंगे तो हमें ये शरीर फिर दोबारा नहीं लेना पड़ेगा, वह सीधे ही वैकुंठ जगत को जाएगा। मतलब इस शरीर से हम भगवान को समझ लेंगे, भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम को समझ लेंगे और भगवान के सेवा में संलग्न हो जाएंगे, भगवान के भक्तों के सेवा में संलग्न हो जाएंगे। तो ये शरीर फिर हमको दोबारा भौतिक शरीर नहीं मिलेगा, ये सीधा डायरेक्ट कहाँ जाएगा, वैकुंठ जाएगा, भगवान के धाम जाएगा। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे और किसी एक वैकुंठ लोक में जन्म लेता है। कोई भी वैकुंठ में मतलब किसी वैकुंठ के कोई लोक में मतलब वैकुंठ तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक भी कोना में भगवान हमें बुलाकर उसमें भी डाल दे तो वैकुंठ ही कहा जाएगा। तो वो तो परम सौभाग्य होगा कि चलो भगवान के धाम में कहीं कोना में भी हम पड़े हुए हैं, लेकिन वैकुंठ में तो है ही। तो मतलब हमें कितना सौभाग्य होंगे कि चलो कहीं भी भगवान के कम से कम धाम में तो है, भगवान को रूप, गुण, लीला तो देख रहे हैं भगवान के धाम में आकर। तो वही बता रहे हैं कि वैकुंठ के कोई भी लोक में जन्म लेता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे ही किसी को यह भौतिक शरीर मिलता है, जिससे कुछ अंतर नहीं है, ये भौतिक शरीर मिलता है उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि वह शरीर भारत में, मतलब भगवान कहते हैं कि ये भौतिक शरीर मिला है लेकिन वह भारत में है या चंद्र में है या सूर्य में है या ब्रह्मलोक में है अथवा इस भौतिक जगत में कहीं भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे यह जानना चाहिए कि यह उसके पापों के कारण ही है।
मतलब उनको जो भौतिक शरीर मिलता है वो कहीं भी है तो उनके पापों के कारण है, क्योंकि हम पिछले जन्म में पाप किए हैं तो हमें भौतिक शरीर मिला है, और फिर पाप करेंगे तो फिर हम वही मतलब जो पाप है उसको नष्ट हो जाएगा और पुण्य फिर हम वही फिर धरातल पर आ जाएंगे, फिर भौतिक संसार में आ जाएंगे, फिर वही पाप पुण्य में हम गिरते ही रहेंगे और करते ही रहेंगे और भौतिक शरीर में हम जीव जंतु और भौतिक शरीर में आते रहेंगे। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि उसे यह जानना नहीं चाहिए कि उसके पापों के कारण ही है। पापों की कई कोटियां है, पापों की मतलब हम कई तरह के पाप कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है पाप तो कर रहे हैं जो कई तरह से मतलब पाप कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा क्या लग रहा है कि हम पाप नहीं कर रहे हैं, वो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं पाप हो रहा है वह। तो पाप का भी कोई गिनती नहीं है, पाप भी अनगिनत है और अनगिनत हम लोग पाप करे जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम पाप भी कर रहे हैं। तो वो तो भगवान भगवान के मतलब खाता में पाप पुण्य हर चीज लिखा रहा है। हम जान रहे हैं कि हम पाप नहीं कर रहे हैं, पुण्य करे जा रहे हैं, लेकिन भगवान के खाता में सारी चीज लिखा रहा है और पाप पुण्य सारे हमको भोगना ही पड़ेगा, ये भौतिक संसार से जाने के बाद हमें भोगना ही पड़ेगा। तो यही बता रहे हैं कि पाप को कई कोटियां है और उनके अनुसार यह मनुष्य को भौतिक शरीर मिलता है। अब पाप करने के अनुसार मनुष्य जैसा पाप करता है उसके अनुसार उनका भौतिक संसार मतलब मनुष्य को भौतिक शरीर मिलता है। इसलिए हमारी वास्तविक समस्या यह नहीं है कि हम आहार मतलब भौतिक संसार में मनुष्य होकर हम ये नहीं मतलब करेंगे कि आहार निद्रा भय आत्मरक्षा और मैथुन किस प्रकार करे। ये तो एक जानवर भी कर रहा है, भगवान जानवर को भी भेजे हैं, जानवरों को भी जन्म दिए हैं। तो जब मनुष्य है और जानवर है, तो जब मनुष्य यही चीज कर रहा है, जानवर यही चीज कर रहा है, तो फिर भगवान वही बता रहे हैं कि हम तो ये समस्या थोड़ी है, वास्तविक समस्या थोड़ी है भौतिक संसार में मनुष्य को वास्तविक समस्या ये थोड़ी है कि सो और बच्चे पैदा करो और नींद करो और अच्छा अपने आत्म रक्षा के लिए मतलब मैथुन करो और आत्म रक्षा करो। हमारी वास्तविक समस्या यह है कि हम कैसे वो शरीर से प्राप्त करें और भौतिक वरना आध्यात्मिक हो जाए। मतलब वो शरीर से हम कैसे भौतिक शरीर से हम कैसे आध्यात्मिक शरीर बन सकते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि ये शरीर मतलब मिला है तो ये नहीं है कि हम मतलब कुछ भी कर सकें, अपना मनमानी करें, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ चीज है। तो भगवान का दिया हुआ चीज है तो कहीं ना कहीं हम भगवान के लिए सेवा में तो लगाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम भगवान से रिक्वेस्ट किए हैं, आने वक्त तो हम भगवान से रिक्वेस्ट किए थे कि हाँ भगवान हम जा रहे हैं, आपका सेवा करेंगे, जो बोलिएगा वो करेंगे, और यहाँ आने के बाद फिर हम अपना भौतिक संसार में संलग्न हो गए, अपने बच्चे को पालन पोषण में संलग्न हो गए और भगवान को भूल गए। तो फिर भगवान हमें याद कर रहे हैं कि ये सही नहीं है कि तुम भौतिक शरीर में मतलब गए हो और यहाँ से तो रिक्वेस्ट करके गए हो और फिर वहां जाकर वही चीज में तुम लग गए हो, तो फिर क्या फायदा, फिर तो तुम वही करे हुआ फिर वही मनुष्य फिर भौतिक संसार में दोबारा आओगे। इसका समस्या है कि भगवान का सेवा में लगाओ और आध्यात्मिक शरीर को मतलब भौतिक शरीर को आध्यात्मिक शरीर बनाओ। तो प्रभुपाद जी यहाँ यही बता रहे हैं सभी प्रकार की समस्याओं का यही चरम हल है। तो श्री कृष्ण निश्चित आश्वासन देते हैं कि यदि कोई उनकी शरण में आ जाए, यदि कोई पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त बन जाए तो वह सब प्रकार के पापों के फलों की उनकी रक्षा करेंगे। तो भगवान यहाँ भी बता भी रहे हैं इतने अच्छे से कि जो श्री कृष्ण के आश्वासन देते हैं कि यदि कोई उनकी शरण में आ जाए, उनकी शरण में मतलब कोई भी आ जाए जो पापी से पापी है, जो जैसे हम जगाई मदाई को देखते हैं कि जगाई मदाई कितने पापी थे, मतलब एक हाथ में दारू के बोतल मांस भक्षण मतलब क्या क्या करते थे। और मतलब जब उतने पापी इंसान को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब भक्त बना दिए, तो वही बता रहे हैं कि कितनों पाप से पाप इंसान हो लेकिन मेरे शरण में वो आ जाएगा ना, तो सारे पापों को मुक्त करके हम उनको मतलब उसका उद्धार हम कर देंगे। तो भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं, कितना सुंदर बात प्रभुपाद जी लेके हैं। प्रभुपाद जी का तो सारा भाव यहाँ प्रकट हो रखा है, तो हमें समझने में देर है कि प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी तो अपना तरफ से पूरा बिल्कुल डिक्लियर लिख रखे हैं। तो वही बात है, हम लोग बद्धजीव है, भौतिक संसार के समझ नहीं पाते हैं, गलती उनमें नहीं है, हम में है। तो इसमें यही है। प्रभु जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, मैं सही बोल रही हूँ प्रभु जी? हरे कृष्णा माता जी,
आज तो आपने रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए। नहीं इतने एग्जाम्पल दिए हैं, इतने एग्जाम्पल्स दे के समझा रहे हैं। लिखा कम है, पता नहीं कहाँ कहाँ से कोट निकल के आ रहे हैं। ये सब कुछ ये है कि आज पूरा दिन आप भगवान के आश्रय में रहे हैं और आपने रीडिंग भी नहीं किया, लेकिन ये कृपा होती है कि हम कहीं पर भी स्पिरिचुअल कहीं पर होके आते हैं और उसका भगवान वहाँ से संदेश भेजते हैं, बेटा कोई बात नहीं, तू मेरी परम सेवा में था ना, तो आज मैं कृपा करूँगा। तो आप पता नहीं कहाँ-कहाँ से इतना सुंदर-सुंदर कोट डाल रहे हैं। लिखा तो थोड़ा है, बरस रहा है इतना ज़्यादा। तो बहुत सुंदर माताजी लेक्चर है आपका। और आज माता जी को मैं फोन करने वाली थी कि माता जी मैं क्लास नहीं करूंगी, लेकिन मैं सोची ना कि माता जी सोचेंगे बहाना कर रही है, क्योंकि मैं जब वहां से आई थी ना तो मेरे सर में बहुत ज्यादा जब से दर्द हो रही है। तो प्रभु जी बोले भी थे कि तुम रेस्ट कर लो, बाकी फोन करके माता जी को बोल दो। हमने नहीं नहीं, सेवा मिला है तो उसको हम करेंगे, जैसे भी करें। मैं सोची कि कर लेती हूँ। वही बोलते हैं, आज प्रभु जी ने बोला था ना लास्ट में लेक्चर में, हिज ग्रेस सचिपति प्रभु जी ने बोला था, सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगी। तो बिल्कुल आप सेवा भी करके आए और मेवा तो हमें दिया आपने। इतना सुंदर आपने, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 3 पेज भी नहीं पढ़े और इतना सारा कहाँ से निकल वर्षा हो रही है। तो माता जी का बहुत सुंदर अनुभव था। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मतलब सचिपति प्रभु जी आज ये भी बताए थे कि भक्ति कहते हैं किसको, तो भगवान तो भक्ति करने के लिए देते हैं, लेकिन भक्ति के अंदर क्या जोड़ते हैं, प्रेम जोड़ते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छा बताए थे कि भक्ति के मतलब होता है प्रेममय सेवा। मतलब हम भक्ति में भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के भक्त से प्रेम करते हैं, भगवान के सेवा के साथ साथ प्रेम भी बरसते रहता है, सेवा में भी प्रेम बरसते रहता है। तो बहुत ही सुंदर प्रभु जी बताए थे कि भक्ति के मतलब होता ही है प्रेम में सेवा। तो प्रेम जहाँ आ गया तो वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। तो प्रेम, तो वही बात। थैंक यू सो मच प्रभु जी आप क्या बोल रहे थे, बताइए आप। हाँ जी माता जी, भावना माता जी किसको ऑर्डर दे रही हैं वो करेंगे। नहीं प्रभु जी आप बताइए, आप ऐड कीजिए इसमें थोड़ा बहुत, आप बताइए। हरे कृष्णा। तो जैसे यहाँ पर बताया गया था, स्टार्टिंग जैसे हुआ था, तो चैतन्य महाप्रभु जैसे बताया और भी कई अवतार बताए। तो कोई भी अवतार होता है, अवतार होने से पहले ही हमारे शास्त्र उसका वर्णन करते हैं। तो पहली बात तो यही है कि हमारे शास्त्र जो हैं वो क्या हैं, संदेश दे रहे हैं कि अब ये होने वाला है। तो जो कल की अवतार जो बताया गया है, अगर उसकी घटना पढ़ लो कि जो भक्ति नहीं कर रहा तो उसकी सीधा सीधा उसका क्या हाल होगा, तो कम से कम शास्त्र के प्रमाण को मानिए। और यहाँ पर जो बुद्ध का अवतार बताया गया था, प्रभुपाद ने उसको बता दिया कि इस तरह वहाँ पर, और आने वाले समय में भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। तो सही भक्त वही होता है कि जो पहले से जान ले और पहले से तैयारी कर ले। तो प्रभुपाद का संदेश यही था कि तैयारी कर लो, भक्ति करो और निकलो। और ये शरीर इच्छाओं से रहित है, इच्छाएं हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस शरीर को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे आया ना कि हमारी इच्छा मांस खाने की है, तो मांस खाने के लिए शरीर ठीक नहीं है, तो भगवान क्या देते हैं कि तुम इस मनुष्य रूप में मांस का सेवन अच्छी तरह नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें मैं क्या बनाऊंगा, शेर बनाऊंगा। तो तुम्हारे दांत ऐसे होंगे ना कि मांस को अच्छी तरह फाड़ोगे। तो भगवान क्या करेंगे, शेर बना देंगे। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान थोड़ा सा बोल, जो इच्छा है पूरी, है ना, कृष्ण बड़ो दया में। तो कृष्ण भगवान बहुत दयालु हैं, जो इच्छा है पूरी कर देते हैं। कल परसों मेरा भी थोड़ा बिजनेस का थोड़ा डाउनफॉल चल रहा था। मैंने कहा कि इतनी सेवा कर रहे हैं तो थोड़ा ये बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रहे, तो मैंने बस भगवान से कहा था कि प्रभु अब आप संभालना। तो ये समझो कि आज वो काम हो गया। मतलब भगवान
इच्छाओं की पूर्ति आप सेवा करिए, आपका काम भगवान करेंगे। तो ये जो है ना रियलिटी होती है कि हम सेवा में पीछे नहीं हटना चाहिए। सेवा करिए, कहीं ना कहीं भगवान निकाल कर वो भी सभी काम करते हैं। तो माता जी ने यहाँ पर भी उसको बहुत सुंदर बताया। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें माता जी ने बताई, भगवत गीता के काफ़ी वर्णन बताया और किस तरह हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भी माता जी ने बताया। शरीर त्यागते समय हमें क्या रखनी चाहिए। और प्रभु जी कह रहे थे कि सबके घर पे भगवान आते हैं डेली। अभी थोड़ी देर लेक्चर चल रहा था तो उसमें प्रभु जी कह रहे थे सबके घर भगवान आते हैं सुबह सुबह। तो प्रभु जी ने बताया कि सबके घर भगवान सूर्य के रूप में तो आते हैं, सूर्य की किरणें सबके पास आती है ना। तो भगवान सबके पास है, समझने वाला समझ सकता है। ठीक है माता जी, और कोई वर्णन करे इसका? थैंक यू सो मच। राधा देवी माता जी की जय हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे राधा देवी माता जी, आपने बहुत सुंदर क्लास ली है, जैसे बहुत ही अच्छी तरह हमें समझाया है। प्रभुपाद जी ने भी इतनी अच्छी तरह हमें समझाया, लेकिन आपने और जैसे भगवत गीता के श्लोक से और ज्यादा उसमें कहते हैं ना चार चांद लगा दिए और अच्छी तरह हमें समझाया है। बहुत ही सुंदर क्लास ली माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मुझे जो यहाँ पे समझ आया, भगवान यही कह रहे हैं कि भगवान ने हमें जैसे भगवत गीता में भी लिखा है ना, अल्प स्वतंत्रता दी है कि हमारी जो इच्छा है वो भगवान हमारी पूर्ण करते हैं। तो वही चीज है कि अब हमें ये देखना है कि हमें इच्छाएं क्या करनी है। अब जैसे हमें पता चल रहा है कि जो इच्छाएं होती है वो भगवान हमारी पूरी करते हैं, तो अब हमें इस चीज पे काम करना है कि अब हमें इच्छाएं क्या रखनी है जो भगवान हमारी पूरी कर दे और हमें अपने पास बुला ले। बस यही चीज यहाँ पे समझ में आती है। जैसे यहाँ पे बताया ना कि हमारी वास्तविक समस्या ये नहीं है कि हमें कैसे वह शरीर प्राप्त करें जो भौतिक नहीं वरन आध्यात्मिक हो। मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे कि जो हमारी डे टू डे लाइफ की जो समस्या है, हमें वो चीज हमारी असली समस्या नहीं है। हमारी समस्या ये है कि जो हमारा आध्यात्मिक शरीर है, जो कहते हैं ना उससे मन बुद्धि अहंकार से बना है, हमें अपना आध्यात्मिक शरीर कैसा बनाना है। हमारी कर्मों से, हमारी सेवाओं से, भगवत सेवा से हमें अपने आध्यात्मिक शरीर पे काम करना है ताकि हम भगवान को पा सके। ये चीज यहाँ पे मुझे जो समझ में आई। और जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया ना कि हमें भरत महाराज का एग्जाम्पल यहाँ पे समझ में आता है कि इन्होंने मतलब वो सब कुछ ज्ञानी थे, सब कुछ समझते थे, फिर भी एक हिरण में आसक्त होके उनको एक हिरण का शरीर मिला। वो मतलब हिरण के शरीर में भी उनको सारा ज्ञान था, लेकिन फिर वो एक ब्राह्मण के घर में पुत्र के रूप में लिया, मतलब जन्म लिया। तब उनको समझ में आया कि नहीं, मुझे अब कहीं आसक्ति ना रख के मुझे सिर्फ भगवान में अपनी ध्यान रखना है, भगवान का स्मरण करना है, भगवान का ही पूजन करना है, भगवान का भक्त बनना है। तभी उनको मतलब कहते हैं ना तीसरे जन्म के बाद उनको भगवान की शरणागति प्राप्त हुई। तो यहाँ प्रभुपाद जी के कहते हैं ना इस चैप्टर से हमें ये समझ में आ रहा है कि अब हमें समझ में आना चाहिए कि हमें अपनी इच्छाओं को कहाँ लगाना है। हरे कृष्णा। संगीता भगवान बार बार अवसर भी तो देते हैं। एक जन्म में तुम नहीं कर पाओ तो दूसरा जन्म में करो, उससे भी नहीं कर पाओ तो तीसरा जन्म में। जैसे भौतिक संसार में भी 3 बार लोग कहता है ना कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चलो। तो भगवान भी तीसरे मतलब अवसर देते हैं कि तुम अभी नहीं बदलो, फिर दोबारा तुमको वही चीज हम देंगे, फिर तुम उस समय में कोशिश करो, फिर उस समय में नहीं, तीसरा बार में कोशिश करो, लेकिन कोशिश करके मेरे धाम को आओ। मतलब भगवान को यही चाहत है कि जितना भी मनुष्य है, जितना भी भौतिक संसार में हो, वो सही रास्ते पे चले और मेरे भौतिक संसार से छूटकर मेरे जगत में, मेरे वैकुंठ में आए। तो भगवान अपने जो शरीर का अंश है उसको दूर रखना नहीं चाहते हैं, उसको पास बुलाना चाहते हैं। लेकिन भौतिक संसार का लोग मूर्ख है तो वो नहीं समझ पाते हैं। माता पिता की तो इच्छा यही होती है ना कि बच्चे हमेशा हमारे साथ रहें। तभी उनकी असली खुशी सेवा करवाने में नहीं है, उनकी असली खुशी उनके पास रहने में है। हम ये भौतिक संसार में भी देखते हैं, जब बच्चों छोड़ के चले जाते हैं माँ बाप को तो कितने दुखी होते हैं, लेकिन अगर वो उनके साथ रहते हैं तो छोटी छोटी खुशियों में भी वो इतने खुश हो जाते हैं कि और कुछ नहीं, कम से कम मेरे बच्चे तो मेरे साथ हैं। तो भगवान की भी यही परम पिता है, वो भी यही चाहते हैं कि हम उनके पास रहें और ये बुराइयों से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। प्रभु जी भी मतलब शनिवार के लेक्चर में बता रहे थे
कि जो एक बच्चे मतलब माता पिता जो होता है और बच्चा होता है, तो बच्चा से क्या पूछा जाता है कि बच्चे तुम माँ बाप के धन दौलत को लोगे या बच्चे माता पिता को लोगे? तो जो बच्चे सही होते हैं वो कहते हैं माता पिता को, बाकी जो गलत होते हैं वो कहते हैं धन दौलत को। तो वही बात यहाँ पर लागू है कि मतलब कोई भगवान के धन दौलत से प्रेम है और किसी को भगवान से। तो जो भगवान के भक्त बन गए उनको तो भगवान से प्रेम है, बाकी भगवान के सारा सृष्टि जो रचा हुआ है उससे प्रेम है। तो वही बात है यहाँ पर। तो प्रभु जी सब वहाँ इच्छाओं सतपति प्रभु जी। सब इच्छाओं की बात है माता जी। संगीता माता जी आप कुछ ऐड करिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी की कक्षा बहुत ही सुंदर थी। वैसे मैं शुरू में सुन नहीं पाई कि उस समय डॉक्टर के पास थी, तो बीच में भी नेट थोड़ा कट गया, लेकिन उसके बाद जो आपने विश्लेषण किया, प्रभु जी ने विश्लेषण किया, तो उससे समझ में आ गया कि ये टॉपिक चल क्या रहा था, कि वास्तव में जो हमारे कर्म है ना वो हमारी चेतना को निर्धारित करते हैं कि अगला जीवन हमें कैसे मिलेगा। अब जैसे माता जी ने एग्जाम्पल दिया भरत महाराज जी का, तो वो तो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन मैं एक क्लास ले रही, राधे श्याम प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी कि आज के कलयुग में भी ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि वास्तव में हमारा पुनर्जन्म होता है और वास्तव में हमारा जो पिछला चेतना है ना इस जीवन को वो निर्धारित कर देता है। जैसे कि एक प्रभु जी ने दिखाया कि एक कुत्ता था, उसके साथ जो उसका खड़ा हुआ था मालिक, वो उसे बोलता है 2+2, तो वो कुत्ता 4 बार भोग के दिखाता है। उसको 2x4, वो कुत्ता 8 बार भोग के दिखाता है। कहता है 9 - 5, 4 बार भोगता है। 6x6 36 बार। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि ये पिछले जन्म में अध्यापक था, लेकिन इसने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से इसे कुत्ते की योनि मिली है। क्योंकि भाई आजकल के तो इंसान को भी हम सिखा नहीं सकते 4x4, और ये फटाफट फटाफट उनका जवाब दे रहा है। उसके बाद प्रभु जी ने एक वीडियो दिखाई 4 महीने की बच्चे की, जो उसकी माँ उसको मतलब कि दामोदर अष्टकम जो हम गाते हैं कार्तिक मास में, वो गा रहे थे, नमामीश्वरम सच्चिदानंद। वो छोटा सा बच्चा कहता है रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजम मानव, बच्चा बोलता है। तो मैंने जो वो वीडियो देखती हूँ मुझे बहुत अचंभा लगी। 4 महीने का बच्चा, तो माँ और पापा भी सही से नहीं बोल पाता, वो दामोदर अष्टकम को गा रहा था। और जब वो थोड़ी सी गलती कर रहा था ना, तो उसकी मम्मी कह रही थी कि बेटा ये नहीं ये, और उसने स्माइल किया। तो इसका मतलब कि पिछले जन्म में जो उसने योग की विधि का जो पालन किया था, जैसे माता जी बता रही थी, वो उसकी शायद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी भगवान ने उस भक्ति को उसको पूरा करने के लिए उसे भक्त परिवार में भेजा, और 4 महीने से ही उसकी मतलब कि वो मतलब भक्ति दिखाई दे रही थी। तो वास्तव में भगवान बहुत कृपालु है कि हम जैसी इच्छाएं रखेंगे ना, उस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान हमें वैसा जीवन जरूर प्रदान करेंगे। तो ये हमारे प्रभुपाद जी की कृपा। जो प्रभु जी बोलते हैं ना, यदि प्रभुपाद ना होते तो क्या होता। तो वास्तव में अगर प्रभुपाद ना होते तो हमें अपने जीवन का लक्ष्य कभी भी नहीं पता चलता, जैसे कि आजकल के लोगों को नहीं पता कि हमें करना क्या है। तो ये बहुत ही सुंदर पुस्तक है, बहुत सुंदर इनमें चैप्टर है। प्रभुपाद जी भगवान के ऐसे पार्षद थे जिन्होंने मनुष्य जीवन को सफल, जो हमें भगवान ने ये जो शरीर दिया ना, शरीर रूप एक जो वाहन दिया है, उस वाहन का हमें प्रयोग कैसे करना है वो प्रभुपाद जी ने हमने बिल्कुल क्लियरली समझाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, मैं तो समझ पाई ये, लेकिन प्रभुपाद जी की पुस्तक हमें पूरा 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 सब कुछ समझा देंगे, तो हम थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ेंगे। तो धन्यवाद माता जी आपका बहुत सुंदर कक्षा के लिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मंजू माता जी आप बताइए प्लीज। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास थी। आप सबने इतना बढ़िया विश्लेषण किया सब चीज का, बताने के लिए तो बचा ही क्या बताओ। बहुत सुंदर क्लास थी माता जी। यही है सब, बस इस क्लास का सारा निष्कर्षण कि हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें। तो अगर भगवान के चरणों में हमें स्थान पाना है तो उसको हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें। और जो ये जो 4 महीने का बच्चा बता रही थी माता जी, देखो ये हमारा प्रारब्ध है। कोई ये जो पिछले जन्म के प्रारब्ध होते हैं वो जरूर आगे आते हैं। हम कोई भी हम काम करते हैं, हम कहते हैं हमने तो ऐसा कोई गलती नहीं करी, किस चीज का भगवान ने हमें फल दिया, लेकिन इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है, ये सब हमारे प्रारब्ध है। इसलिए भगवान को कोई दोष नहीं देना चाहिए। तो जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो इसमें यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि हम अपने आप को हमें पूरी तरह से समर्पित कर दें। इसमें देखो पिछला जन्म में भी अगर हम मरने के टाइम में हम जिस चीज की आसक्ति होती है
उसमें भरत जी का उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि उनको 3 जन्म लेने पड़े एक छोटी सी गलती के कारण। अगर उस टाइम अगर हम भगवान को ही ध्यान में रखकर अपने प्राण त्यागते हैं तो हमें जरूर गोलोक मिलेगा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद बहुत बहुत सबका। धन्यवाद माता जी इतना सुंदर बताने के लिए कि हमारे प्रारब्ध होते हैं जो हम भोगते हैं। हरे कृष्णा। विनीता माता जी आप कुछ बताइए प्लीज। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं ये ऑब्जर्व कर रही ना कि क्लास जो है हमारा उसका लेवल कितना हाई होते जा रहा है ना। मतलब हर दिन इम्प्रूवमेंट है, हर दिन इम्प्रूवमेंट है, और इम्प्रूवमेंट इतना ना 100% से ज्यादा इम्प्रूवमेंट। मतलब मेरे को लगता है कि कुछ दिन में तो पता नहीं, मतलब ये क्लास जो है ना मतलब फ्लरिश है, बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। और पुस्तक तो है ही सुंदर। जैसे कि अभी हम माता जी ने पढ़ा भी था कि जो बच्चा जिनके माता पिता भक्त है ना, छोटा बच्चा उस परिवार में जन्म लेता है तो कितना सौभाग्यशाली है कि उसको जब वो बोलना शुरू करता है तो हरे कृष्णा से ही शुरू करता है ना। तो बहुत सौभाग्यशाली है वैसा बच्चा। और वो इसलिए ऐसे परिवार में जन्म लेता है क्योंकि उसने कई जन्मों से वो हरे कृष्णा का प्रैक्टिस किया होगा, है ना। तो भगवान का नाम जो है ना वो पिछले जन्म में हमने किया इसलिए इस जन्म में कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हमने हजारों हजारों जन्मों से भगवान का नाम लिया होगा, इसलिए हमें इतना सुंदर ग्रुप मिल गया और हम उन्नति कर रहे हैं, है ना। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। और बहुत सुंदर माता जी ने क्लास किया और सारे भक्तों ने बहुत सुंदर बताया। धन्यवाद। अभी जो हम माता जी देख रहे हैं वृंदावन में जो भागवतम नाम के जो लड़का है 3 साल के छोटे, कितने छोटे बच्चे हैं, और उनको जब मतलब देखते हैं बोलते हुए करते हुए तो ऐसा लगता है कि बताओ ये मतलब जन्म लेते ही ये भक्ति सीख गया, सारा चीज सीख गया। लेकिन उनको क्या है पिछले जन्म का मतलब भक्ति बचा हुआ है जो पिछले जन्म में किए हैं वो मतलब इस जन्म में वो पूरा कर रहे हैं। तो उन्हीं का वो मतलब इतना अच्छा लगता है। वो 3 साल के बच्चे हैं और सारा चीज आ रहा है उनको। हरे कृष्णा। तो जैसे कि इस परिवर्तन का समय है तो अब परिवर्तन हुआ है यहाँ पर कि कल से मॉनिटर जो है विनीता माता जी हैं और भावना माता जी का हम बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं कि माता जी का सेवा भाव बहुत सुंदर रहा है। 1 महीना हमने इतने सुंदर भक्त को देखा, अनुभव किया, और हम जो लास्ट में बोलते हैं ना माता जी प्लीज़ आप बताइए, तो इतना सुंदर रहता है माता जी का ये वैष्णव सदाचार है। तो माता जी का हम थैंक यू करेंगे इतना सुंदर 1 महीना सेवा करने के लिए by chanting हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। महिला माता जी माता जी में एक ही खासियत अच्छा लग रहा है कि किसी भक्त को लास्ट में नहीं भी बोलना माता जी बुलवा देते हैं। सबको नाम मतलब डाल डाल कर मंजू माता जी आप बोलो, विनीता माता जी आप बोलो, मतलब कुछ भी तो बोलो, तुम ना भी मन रहता है तो चलो कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है मुझसे। तो माता जी में ये चीज बहुत ही अच्छा था और सेवा भाव तो है ही माता जी में। माता जी ने ना सबको बोलना सिखा दिया तो बोलना सिखा दिया वास्तव में। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे योग्य नहीं हूँ, लेकिन जब पहली बार मैंने अपना नाम मॉनिटर में देखा था तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि मतलब मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूंगी। ये तो आप सब लोगों का प्यार और सपोर्ट था कि मैंने इतना मतलब 1 महीना कर दिया। मुझे भी नहीं पता मैंने कैसे किया, लेकिन भगवान की कृपा थी और आप सबका सहयोग था जो मैं कर पाई। मेरी तो कुछ भी योग्यता नहीं है इसमें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज मुझे माता जी आप कुछ कहेंगे? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आज की क्लास के बारे में प्रणाम प्रभु जी। माता जी ने बहुत अच्छी क्लास ली है, भक्ति के बारे में सबके बारे में बताया है, जन्म के बारे में सबके बारे में बहुत अच्छा है। जैसे हमारे भाव होंगे उसी हमारा जन्म होगा। भक्ति का भाव होगा तो भक्ति में जन्म, भौतिकता की ओर होगा तो जैसे जानवर का बताया, जैसे मांस
खाने की इच्छा हुई तो शेर का शरीर प्राप्त होता है। भगवान तो जैसे देते हैं वैसे ही हमारे को फल देते हैं, जैसे कहते हैं ना जैसे बोओगे वैसे ही फल मिलेगा, यही अच्छी है, ये बताया। हम जितनी तरह भक्ति की ओर जाएंगे तो भगवान की ओर और अग्रसर होंगे, हम जितनी भक्ति की ओर अग्रसर होंगे और भौतिकता की ओर होंगे तो और हमारी भक्ति नीचे की तरफ जाएगी धरती के। पर हमें जितनी कृष्ण को समझेंगे उतनी हमारी भक्ति आगे की ओर बढ़ेगी, जैसे भी हो। जैसे कहते भरत महाराज का उदाहरण दिया माता जी ने कि बहुत अच्छे से उन्हें जैसा भाव रखा था, मरते समय उनके हिरण का भाव था तो हिरण का जन्म मिला, उनको 3 जन्म लेने पड़े। जैसी जैसी भक्ति करेंगे वैसे ही हमारी भक्ति की ओर मिलेंगे। और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग का पार उतारने के लिए उनका जन्म हुआ था, इस कलयुग का इतना पाप बढ़ गया था तो अद्वैताचार्य ने प्रार्थना करी, तुलसी दल लेके और गंगा जल लेके उनसे प्रार्थना करी थी कि इस धरती की ओर पधारो भगवान, जिससे इस पाप कलयुग का पाप उतर सके। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने जिसने हमें इतनी अच्छी भक्ति दी है, ऐसे इस्कॉन के द्वारा हमें जोड़ा है। हमने जैसे कई अच्छे कर्म करे होंगे जो हम भक्ति की ओर आगे सर हुए हैं, और जैसे हम कितने लोगों को समझाते हैं भक्ति की ओर आगे बढ़ने के लिए, पर कोई समझते नहीं कि भक्ति क्या है। बस ये तो सोचते कि 16 माला करनी है, ये झमेले में फंसने की उससे रहता है। पर अब हमारे को ये रहता है कि हमारे जिस दिन हमारी माला नहीं होती तो हमारा मन कितना अशांत रहता है, और जिस दिन माला शांति से हो जाती है तो उस दिन हमारा मन इतना खुश होता है कि हर कार्य अच्छी तरह होते हैं। दिन रीडिंग भी बहुत अच्छी तरह होती है, भक्ति भी बहुत अच्छी तरह, घर का कार्य भी सब अच्छी तरह होता है। उस दिन घर का कार्य करने को भी मन नहीं करता जिस दिन हमारी माला चैंटिंग पूरी नहीं होती। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें इतनी अच्छी हरिनाम कीर्तन दी है, हरि चैंटिंग करने का दिया, जो प्रभुपाद जी की इतनी अच्छी कृपा है कि हमारे को बुक्स दिए इतनी सरल हिंदी में बता के दिए जो हम एक एक लाइन को इतनी अच्छी तरह समझ सकते हैं। जय प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज की जो हमारा क्लास का लेसन है कि इच्छा, एक भगवत प्राप्ति की इच्छा करते हुए हम इस क्लास का अंत करते हैं, और राधा देवी माता जी को धन्यवाद करते हुए बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम राम राम।